जो इस धरा से विदा हुए सदा के लिए, निकल गए एक अनंत यात्रा पर बिना कुछ कहे। आशीष बरसाएंगे, आएंगे हैं श्राद्ध के ये दिन, हृदय से निकले यादों के मेले पल छिन। सोचती रही मैं कल सारी सारी रात, माँ भी आएगी क्या उन सबके साथ। महसूस होगा क्या एक बार फिर मुझे माँ का वही ममतामयी कोमल एहसास। दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दिन आज से शुरू हो चुके हैं और ये पखवाड़ा 15 दिनों का हमारे उन पूर्वजों को समर्पित रहता है जो इस धरा से प्रयाण कर चुके हैं। हमारी स्मृतियों में तो वो हमेशा ही विद्यमान है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों में उनका आशीर्वाद हमें विशेष रूप से मिलता है। आगे के एपिसोड्स में मैं बहुत तरीके के सात्विक व्यंजनों की रेसिपीज़ आप सभी के साथ साझा करूंगी और ये रेसिपीज़ बगैर लहसुन और प्याज के होंगी। नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ होंगी जो श्राद्ध पक्ष में अमूमन बनाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी पर बनाए गए भोग प्रसाद की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं प्रसाद जो श्री हरि भगवान विष्णु के लिए भोग के रूप में हम बनाएंगे। इसके लिए सेवइयाँ ली हैं मैंने, ये लगभग 250 से 300 ग्राम सेवइयाँ हैं और इसमें मैं सफ़ेद चीनी का प्रयोग नहीं करने वाली हूँ, ब्राउन शुगर हम डालेंगे। थोड़े से पंचमेवे लिए हैं, पंचमेवे बहुत आराम से मिल जाते हैं, काजू है, किशमिश है, नारियल है, इसे आप खुद भी बना सकते हैं। थोड़ी इलायची, पिस्ते की कतरनें और थोड़ा सा नारियल का लच्छा और केसर भीगा हुआ। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं हो तो आप ना डालिए। वैसे भी प्रसाद के भाव से जब भी कुछ भी हम बनाते हैं तो उस खाने का स्वाद अप्रतिम होता है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है। तो बस 2.5 किलो दूध है, लगभग खौल रहा है हमारा दूध। और जब तक उधर दूध खौल रहा है, चलिए इधर सेवइयों को भून लेते हैं। हालांकि ये रोस्टेड सेवइयाँ ही हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई नमी ना पैकेट में आ जाए या कोई नमी उसमें हो ना, इसके लिए हम इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग लेवल पे हो जाता है। थोड़ी सोंधी हो जाती हैं ये सेवइयाँ। एक पाठ बचपन में पढ़ा था, हम सभी ने पढ़ा होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो जिस भाव से हम खाना बनाते हैं, अपने परिजनों को खिलाते हैं, वो पूरा हमारा एनर्जी, पूरा वाइब्रेशन खाने में हो जाता है। और ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ये परंपरागत चीज़ है कि बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही प्रेम से हमें किसी भी भोजन को पकाना चाहिए। तो जब हम प्रसाद बनाते हैं तो अपने आप आध्यात्मिकता हमारे खाना बनाने में इन्वॉल्व हो जाती है। तो देखिए बाकी सेवइयाँ हमारी भुन गई हैं, उसको हमने एक साइड में रख दिया है और थोड़े से घी में इन पंचमेवे को भी मैं रोस्ट कर रही हूँ पिस्ते के साथ। आप ना भी रोस्ट करें, वैसे भी डाल सकते हैं, पर रोस्ट करने से क्या होता है, एक सौंधी सी खुशबू आ जाती है इन मेवों की। वो जब सेवई में ये मेवे पड़ते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, भुने हुए मेवे जब भी हम डालते हैं। तो इधर हमारा दूध खौल रहा है। दूध भी आप कोई भी ले सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क लें तो ज़्यादा अच्छी गाढ़ी सेवइयाँ बनेंगी। वैसे टोंड दूध या गाय का दूध, कोई भी दूध आप ले सकते हैं जो आपके घर में नित्य प्रति आता है। और इसमें मैंने डाला है क्रस्ट इलायची, जो 8-10 इलायची के टुकड़े थे उसको छीला, इमाम दस्ते में अच्छी तरीके से कूट दिया और उन इलायचियों को डाल दिया है इसमें। और इसके साथ ही नारियल के लच्छे भी डाल दिए, केसर जो मैंने पानी में भिगा के रखा था वो भी डाल दिया और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को 5-7 मिनट हम उबालेंगे। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ में हम पाउडर्ड इलायची लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा इन सेवइयों में ऐसे ही डालती हूँ, क्रश करके इलायची और थोड़ी सी ये जो नारियल वगैरह है पहले ही डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि इस खौलते दूध में जब इलायची खौलती है तो उसका फ्लेवर, उसका एसेंस, उसका अर्क बहुत अच्छी तरीके से दूध में आ जाता है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये सेवई बनती है। तो इसके बाद जो ये भुनी हुई सेवइयाँ थीं ये जाएंगी दूध में और इसके साथ भी हम काफ़ी देर इनको पकाने वाले हैं। तो इस तरीके से डाल के हम इसको खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे और दूध हमारा जब खूब खौलने लगेगा थोड़ी देर में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से ये मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं सेवइयाँ। और ये दूध हमारा देखिए बिल्कुल बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग मिल्क हो गया।
तो अनंत चतुर्दशी ऐसा पर्व जब एक ये भगवान विष्णु को समर्पित ये प्रसाद हम बनाते हैं, भगवान विष्णु के लिए ये प्रसाद बनाते हैं और अनंत भाव को समर्पित होता है ये त्यौहार, क्योंकि उनकी कृपा तो अनंत है, भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है और उनकी अपरंपार कृपा को ये समर्पित ये त्यौहार होता है। और बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही श्रद्धा भाव से बचपन से मैं देखती आ रही हूँ सेवइयाँ और पूड़ियाँ बनती हैं। और माँ के समय, दादी के समय दादी भी बनवाती थी, माँ को भी देखा मैंने और ससुराल में भी मैंने देखा सभी जगह ये सेवइयाँ और पूड़ियों का भोग बनता ही बनता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें, देखिए मैंने फ्लेवर्स तो बहुत सारे डाले हैं, इलायची भी डाली, केसर भी डाला, पर मेरे पास एक वाइट रोज़ एसेंस है, मैं केक्स वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा सा गुलाब जल भी आप डाल सकते हैं, या ये मैंने वाइट रोज़ एसेंस डाला, आप इसकी जगह गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही सुगंधित, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत अच्छी ये सेवइयाँ बनती है। 5 मिनट उबलते हुए हो गया है। मेरे घर में थोड़ी सी मैं बगैर शक्कर की अलग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर में शुगर अवॉइड करते हैं, तो मैंने आधा पोर्शन निकाल दिया। भगवान को तो मीठा ही भोग जाएगा, तो इसके बाद मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगी। तो हाफ़ सेवइयाँ मैंने निकाली और देखिए बॉयल होती है ना, तो इन सेवइयों की वजह से भी बहुत अच्छी ये थिकनेस आ जाती है कि ये सेवइयाँ जब डालते हैं हम, उससे भी दूध बहुत अच्छा रिच, क्रीमी और थिक हो जाता है। तो बस आधी सेवइयाँ मैंने निकाल दी है और लगभग 3 बड़े चम्मच ये ब्राउन शुगर है, इसको डाला है। मिठास अगेन आप अपनी इच्छानुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये चंद मिनटों में ये बहुत अच्छे प्रसाद वाली सेवइयाँ तैयार हैं और बहुत शुभ होता है मीठा भगवान को भोग लगाना। अमूमन हमारे परंपराओं में मीठे से ही भोग लगाने का चलन है। तो ये सेवइयाँ और पूड़ियाँ तो अनंत चतुर्दशी का एक रिचुअल ही है, ये चढ़ती ही है भगवान को। तो इसके बाद मैंने कुछ पूड़ियाँ देसी घी में निकाल ली थी। तो भोग के लिए तो मैंने 5 ही पूड़ियाँ निकाली थी। 5 की संख्या शुभ होती है, ऐसा माना जाता है, 5 या 11 या 9। तो 5 पूड़ियाँ मैंने निकाली थी और थोड़े से तुलसी दल के साथ ये भगवान को भोग चढ़ाया था। तो आज मैंने अनंत चतुर्दशी पे बनाई जाने वाली सेवइयों की रेसिपी शेयर की। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कैसे सेवइयाँ बनाते हैं, या आपकी विधि मेरी इस विधि से कैसे डिफ़र करती है। मुझे आपके जवाब का, आपकी प्रतिक्रियाओं का सदैव इंतज़ार रहता है और आगे भी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ पूड़ियाँ निकाल ली थी और बस तुलसी के साथ ये भगवान को भोग लगाया था। तो बहुत ही अच्छा, ये एक जो हमारी परंपराएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, हमें आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं और हमें अध्यात्म से जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो आज के इस टफ लाइफ में बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आज का वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।